नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माफ़ी। मोहित अपनी माँ सविता के साथ एक गांव में रहता था। मोहित के पिता का देहांत हो चुका था। सविता गांव के घरों में काम करने जाती थी। उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन मोहित ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर सविता रोने लगी। उसने कहा, बेटा, कुछ दिनों की बात है। तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूँगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मोहित माँ को बहुत समझाता है, लेकिन सविता उसकी बात नहीं मानती है। उसे उम्मीद थी कि मोहित पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। मोहित की पढ़ाई पूरी हो गई। उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन मोहित घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। अब तुम आराम करो। सविता उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद मोहित के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आता है। सविता बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी मोहित का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू रोशनी को पाकर सविता बहुत खुश हुई। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती थी। सारा काम स्वयं करती थी। रोशनी सारा दिन बैठी रहती थी। एक दिन मोहित ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम रोशनी से भी कुछ काम करवाया करो। इस उम्र में तुम काम करती हो और रोशनी बैठी रहती है। यह सुनकर रोशनी ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार कहा है काम करने के लिए, लेकिन ये सब अपने आप करना चाहती है। मोहित के कहने पर रोशनी अगले दिन से सविता के साथ घर के काम करने लगी। कुछ दिन बाद सविता की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम रोशनी को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद रोशनी का स्वभाव बदलने लगा। अब वह सविता से बात नहीं करती थी। एक दिन सविता ने पूछा, बहू, क्या बात है, तू मेरे से बात नहीं करती है? तब रोशनी ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया है। यह सुनकर सविता ने कहा, बहू, कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी। उसके बाद मैं सारा घर का काम कर लूँगी। लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। तब रोशनी बोली, हाँ हाँ, ये सब बहाने मैं खूब समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया है। यह कहकर रोशनी अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब मोहित घर आया तब रोशनी ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। यह सुनकर मोहित गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेगी? यह सुनकर रोशनी गुस्से में अपने घर जाने के लिए चल देती है। तभी सविता ने उसे रोका और कहा, बहू, इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूँगी। रोशनी फिर भी नहीं मानती और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद सविता रोती रहती है। मोहित कहता है, माँ, तुम क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा कम होगा तो वो आ जाएगी।
यह सुनकर सविता कहती है, बेटा तू अभी उसे लेकर आ और जब तक वह नहीं आए तू भी उसके साथ वहीं रहना। मोहित कहता है, माँ मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन सविता कहती है, तुझे मेरी कसम, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। सविता की जिद के आगे मोहित हार जाता है और रोशनी को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वह रोशनी को बहुत मनाता है लेकिन वह नहीं मानती। रोशनी उससे कहती है, हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। मोहित बेमन से उसकी बात मान लेता है और रोशनी के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर सविता अकेली रह जाती है। वह अकेले में बैठी बैठी अपने मोहित को याद करके रोती रहती थी। एक दिन सविता के घर पर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। सविता दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने रोशनी का भाई राजू अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। वो दोनों अंदर आकर सविता से पूछते हैं, माँ जी दीदी कहाँ हैं। सविता उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर राजीव कहता है, माँ जी मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी बहन के साथ अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ। आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। यह कहकर वह चला जाता है। कुछ दिन बाद रोशनी अपने पिता के घर जाती है। वहाँ उसे राजीव और उसकी पत्नी मिलते हैं। रोशनी अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया आप कब आए, मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, और माँ पिताजी कहाँ हैं। तब राजीव ने कहा, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती है, इसीलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया है और तू भी अब कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर रोशनी के तो होश उड़ जाते हैं। वह रोने लगती है और कहती है, भैया आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रही हो, और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब राजीव कहता है, जब तूने अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं भी तो तेरा भाई हूँ। यह सुनकर रोशनी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुँच जाती है और मोहित के पैरों में गिर जाती है। मोहित के पूछने पर वह सारी बात उसे बता देती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो और माँ जी के पास ले चलो, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। मेरे किए की सज़ा मेरे माता पिता को भी भुगतनी पड़ रही है, पता नहीं वो किस हाल में होंगे। मोहित रोशनी को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही रोशनी सविता के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए उनसे माफ़ी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से राजीव अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर रोशनी रोने लगती है। तब राजीव उसे बताता है, उसने माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। राजीव के माता पिता भी सविता जी से माफ़ी मांगते हैं। इस तरह मोहित, रोशनी और सविता तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।